आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो कैसे पॉसिबल है, और अगर नहीं पॉसिबल है तो क्यों पॉसिबल नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर राजपूत। आप देख रहे हैं टेक्निकल सुधीर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन के मुताबिक टाइम ट्रेवल करना थ्योरी के हिसाब से तो पॉसिबल है, लेकिन ये प्रैक्टिकली अभी की जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से इम्पॉसिबल है। वो क्यों इम्पॉसिबल है, आप इस बात को समझिए। टाइम ट्रेवल में हम सबसे पहले बात करते हैं फ्यूचर में ट्रेवल करने की। देखिए, अगर आपको फ्यूचर में ट्रेवल करना है तो आपको इतनी रफ्तार अचीव करनी होगी, यानी कि इतनी रफ्तार से चलना होगा कि टाइम आपके लिए स्लो हो जाए। अब टाइम आपके लिए क्यों कैसे स्लो होगा, देखिए एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है जो रिसर्च की गई है। अगर आप इतनी रफ्तार से चलते हैं, जैसे मान लीजिए लाइट की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, ये हम सभी को मालूम है। तो अगर आप लाइट की स्पीड से चलते हैं, यानी कि एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, वो आप चाहे कार से चलें, चाहे ट्रेन से चलें, चाहे कोई स्पेस शिप से चलें, उससे कोई मैटर नहीं करता है। यानी कि आपको इस रफ्तार से चलना होगा, ट्रेवल करना होगा। तो ऐसे में क्या होगा, जो अर्थ पर जो लोग हैं उनका जो टाइम है वो आपके मुताबिक स्लो हो जाएगा। यानी कि मान लीजिए आपको स्पेस शिप में बैठे हैं, उसमें आप ट्रेवल कर रहे हैं, आपने मान लीजिए 7 साल तक उसमें लगातार टाइम ट्रेवल किया, यानी कि लाइट की स्पीड से ट्रेवल किया आपने उस स्पेस शिप में बैठ के। तो ऐसे में होगा क्या, जो अर्थ पर लोग हैं, जो पृथ्वी पर लोग हैं, उनका टाइम ज्यादा फास्ट चलेगा इन कंपेरिजन टू आपका टाइम बहुत स्लो हो जाएगा। चूंकि आप लाइट की स्पीड से चल रहे हैं, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रहे हैं। अब वो चाहे आप धरती चक्कर काट रहे हो या कहीं जा रहे हो, उससे कोई मैटर नहीं करता है, आपको इस रफ्तार से चलना होगा। तब ऐसे में जो अर्थ का टाइम है वो बहुत फास्ट गुजरेगा, आपका टाइम बहुत स्लो गुजरेगा। वो मैंने आपको बता दिया, अगर आप 7 साल ट्रेवल करते हैं तो पृथ्वी पर तब तक 70 साल बीत चुकी होंगी। अब जैसे मान लीजिए मैं 20 साल का हूँ और मैं अभी कोई स्पेस शिप में बैठ के चला जाता हूँ अर्थ से बाहर, और 7 साल तक लगातार ट्रेवल करता हूँ प्रकाश की रफ्तार से। तो 7 साल तक मैं लगातार ट्रेवल किया। अब मेरी अभी 20 साल एज थी, 7 साल में लगातार आया ट्रेवल करके पृथ्वी पर, तो मेरी एज 27 होनी चाहिए, हो गई 27। तो अब मैं जो अपने दोस्त छोड़ गया था अपने 20-22 साल की उम्र वाले, तो ऐसे हो सकता है कि वो रहे ना, जीवित ना मिले या बूढ़े हो चुके हों, यानी कि 70 साल, सभी 70 और प्लस 20 की एज, वो 90 साल के वो लगभग हो चुके होंगे। अब ऐसे में हो सकता है वो ना मिले। ये जो मैंने आपको अभी बताई, ये है थ्योरी टाइम ट्रेवल करने के लिए सर एल्बर्ट आइंस्टाइन के मुताबिक। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम अभी टाइम ट्रेवल कर सकते हैं अभी की टेक्नोलॉजी के हिसाब से। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके लिए आपको बहुत रफ्तार से चलना होगा, लगभग प्रकाश की गति या उसकी आधी भी गति अगर मान लेते हैं ना, तो अभी की टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम अभी इस काबिल नहीं हुए हैं जो हम प्रकाश की रफ्तार या उसकी आधी रफ्तार से भी ट्रेवल कर सकें। आप खुद अनुमान लगाइए, प्रकाश की रफ्तार बहुत होती है। अगर हम एक प्रकाश की रफ्तार से एक स्पेस से बनाएं जो पृथ्वी के अराउंड घूमे, तो 1 सेकंड में 4 चक्कर पृथ्वी के लगा देगा, 4 या उससे ज्यादा। ठीक है, आप कैलकुलेशन करके देख लेना, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर को चलता है। तो सोचिए कि वो कितनी तेज चलेगा। अब ऐसे में अगर उससे चलते हुए उससे कोई छोटा सा एक ऑब्जेक्ट भी, बिल्कुल छोटा सा बारीक चींटी जैसा भी अगर कोई टकराएगा बिना के, तो करोड़ों गुना ज्यादा तेजी से, मतलब वो अगर मान लीजिए वो थोड़ी, बिल्कुल उसकी रफ्तार ज्यादा नहीं है, उसकी रफ्तार बहुत कम है, लेकिन हमारी स्पेस शिप की रफ्तार तो बहुत ज्यादा है। अब ऐसे वो उससे टकराएगा ना, तो जाके तो करोड़ों गुना ज्यादा, जैसे ही गोली नहीं निकलती है उससे करोड़ों गुना ज्यादा एनर्जी से वो टकराएगा, पावर से। तो ऐसे में हमारी स्पेस शिप का क्या होगा, क्षतिग्रस्त हो सकता है ऐसे में। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं उसे, और लगातार हम एनर्जी भी कैसे देंगे, 7 साल 6 साल जितने भी दिन हम चलाएंगे उसे, तो ऐसे में हम उसे लगातार एनर्जी भी कैसे देंगे। और किसी अगर हम स्पेस शिप में बैठे हैं तो वहां पर खाना पानी इतने साल तक कैसे व्यवस्था हो पाएगी, बहुत सारे चैलेंजेस निकल के आते हैं। तो इसीलिए हम अभी टाइम ट्रेवल नहीं कर सकते अभी की टेक्नोलॉजी के हिसाब से। हाँ, हम फ्यूचर में जरूर कर सकते हैं, क्योंकि एक थ्योरी तो निकल के आ गई कि ऐसे ऐसे हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, प्रकाश की रफ्तार या उसकी आधी रफ्तार से हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें पास्ट में ट्रेवल करने की, तो देखिए इसके ऊपर थ्योरी कई निकल के आई हैं, लेकिन इसके ऊपर कई मतभेद भी होते रहते हैं। जैसे वर्म होल की थ्योरी निकल के आती है,
और एक कोई प्रमाणित मतलब कोई एक एक्यूरेट थ्योरी तो मेरे हिसाब से अभी तक निकल के आई नहीं है। वर्म होल पता नहीं होते हैं कि नहीं होते हैं, कहा जाता है कि वर्म होल होते हैं, बहुत लोग कहते हैं, और बहुत लोग कहते हैं वर्म होल नहीं होते हैं। बेसिकली ये बताया जाता है कि वर्म होल बहुत छोटे होते हैं, उन्हें हम देख नहीं सकते, लेकिन वो होते हैं और उसमें हम जाके मतलब पास्ट में जा सकते हैं, उसके अंदर जाके हम पास्ट में जा सकते हैं। ये थ्योरी निकल के आती है। अब ये कितनी सही है कितनी सही नहीं है इसके ऊपर कई विवाद है। और अब हम मान लीजिए हम पास्ट में चले गए, तो मैंने जाके अपने मान लीजिए दादाजी को मार दिया, तो ऐसे में क्या मेरा जन्म होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर भी कई विवाद हैं। तो पास्ट का ट्रेवल मेरे हिसाब से तो अभी कोई इतनी एक्यूरेट थ्योरी नहीं है जो हम पास्ट में ट्रेवल कर सकें। थ्योरी के हिसाब से भी प्रैक्टिकली तो अभी हम कह भी नहीं सकते इसकी। लेकिन हाँ, फ्यूचर का मैंने आपको बता दिया कि फ्यूचर में हम जरूर कर सकते हैं ट्रेवल। ठीक है, आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, फ्यूचर के भी और पास्ट के भी टाइम ट्रेवल से रिलेटेड। अगर आपका कोई अब भी डाउट है इस वीडियो में तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज एक ऐसी नई वीडियो लाता रहता हूं और आपको कुछ नया सिखाता रहता हूं। मैं मिलता हूं आपसे किसी नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।